महानगर दिल्ली की भागती दौड़ती जिंदगी में चमचमाती सड़कों, खूबसूरत फ्लाईओवर्स, एफओबी अंडरपास, सार्वजनिक भवनों और स्टेडियम्स का अहम योगदान है। पीडब्ल्यूडी द्वारा किए गए निर्माण कार्यों ने राजधानी की तरक्की को रफ्तार देते हुए दिल्ली को विश्व स्तरीय बना दिया। इस निर्माण यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के पीछे विभाग के योग्य, सफल इंजीनियरों और 7,000 कर्मचारियों के समूह का हाथ है, जिन्होंने अपने इंजीनियर इन चीफ दिनेश कुमार के योग्य, सफल एवं क्रियाशील नेतृत्व में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। दिनेश कुमार एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने विगत 38 वर्षों में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए पीडब्ल्यूडी द्वारा किए गए निर्माण कार्यों में तेजी लाकर विभाग को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। यूं तो पीडब्ल्यूडी के दिल्ली निर्माण की इस गाथा में सन 1982 के एशियन गेम्स और सन 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे कई पड़ाव शामिल हैं, परंतु निर्माण यात्रा की इस कहानी में तेजी आई जब एक दक्ष, दूरदर्शी, महत्वाकांक्षी एवं ऊर्जावान युवा इंजीनियर की केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में नियुक्ति हुई। भारत के प्रतिष्ठित रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज अब आईआईटी रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग का स्नातक दिनेश कुमार शिक्षा में अव्वल होने के साथ साथ अनुशासन, मेहनत, ईमानदारी और कुशल नेतृत्व का भी धनी था। दिनेश कुमार जी शुरू से ही बहुत मेहनती एंड मृदु स्वभाव के आदमी। एनसीसी में उनका काफ़ी योगदान था। हम करीबन 300 स्टूडेंट थे, तो उनको एनसीसी भी वीक में 2 बार हुआ करती थी, तो वो अंडर ऑफिसर थे। उनसे भी लगता था कि एक अनुशासन जो आता है बच्चे में, वो मुझे उनमें देखने में मिला। अपने इन गुणों के कारण संगठन में 38 साल लंबे करियर के दौरान विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए सफलता के नए सोपान चढ़ता रहा और एक दिन दिल्ली के लोक निर्माण विभाग के सर्वोच्च पद इंजीनियर इन चीफ पीडब्ल्यूडी दिल्ली के पद पर आसीन हुआ। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के एक मध्य वर्गीय परिवार में 23 जनवरी 1955 को जन्मे दिनेश कुमार की शिक्षा दीक्षा एक छोटे से गांव में पूरी हुई। पिता श्री कृष्ण शिक्षक थे एवं माता सावित्री देवी जो उच्च संस्कारी महिला थी। ऐसे सात्विक एवं योग्य माता पिता ने दिनेश कुमार के जीवन में मेहनत, लगन, सच्चाई, अनुशासन जैसे गुणों की नींव डालकर उनके जीवन में लक्ष्य और सफलता पाने की ताकत दी। इन गुणों से विभूषित दिनेश कुमार अपने पारिवारिक संस्कारों की बदौलत ही रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने के दिनों में ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी विद्यार्थी रहे और अपने दोस्तों व सहपाठियों में लोकप्रिय रहे। दिनेश कुमार जी, उनके पिताजी भी यहीं पे अध्यापक थे और जितने समय उन्होंने यहाँ पे शिक्षा ग्रहण की तो बड़े होनहार छात्र के रूप में रहे और उसी समय विद्यालय के सभी शिक्षकों को, छात्रों को ये आभास हो गया था कि ये छात्र एक दिन निश्चित रूप से बहुत बड़े पद पर पहुंचेगा और आज वास्तव में हमें बड़ी खुशी हो रही है। दिनेश कुमार की इस रोचक प्रोफेशनल यात्रा का शुभारंभ अंडमान निकोबार में उनकी पहली पोस्टिंग से हुआ। आगामी वर्षों में पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में कार्य कर दिल्ली में सीपीडब्ल्यूडी एवं पीडब्ल्यूडी में अहम पदों पर रहकर उन्होंने इस महानगर के निर्माण की प्रक्रिया में एक अहम भूमिका निभाई। इस यात्रा के दौरान दिनेश कुमार ने बिहार में सीपीडब्ल्यूडी में रहकर 1705 किलोमीटर लंबी सड़कों को बनवाकर राज्य के विकास की रफ्तार को ऊंचाइयों पर लाकर खड़ा कर दिया। मेरी मुलाकात इनसे पटना में हुई, चूँकि दिनेश कुमार जी को रोड का एक्सपर्ट माना जाता है। सीपीडब्ल्यूडी में कोई भी आदमी आज की तरह उनकी तरह एक्सपीरियंस नहीं है, तो स्पेशली जब पीएमजीएसवाई एंड आरएसवीवाई का काम मिला रोड का वहाँ पे, तो उनको डिपार्टमेंट ने स्पेसिफिकली वहाँ पोस्ट किया कि वो काम करवा के आए, बिकॉज वो डिपार्टमेंट की प्रेस्टीज का मामला था। दिनेश कुमार के करियर के शुरुआती दिनों की बात करें
तो एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी दिल्ली की रोहिणी की सड़कों के निर्माण से लेकर उनके रख रखाव का जिम्मा भी इन्होंने बखूबी निभाया। उनकी दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि है दिल्ली के यमुना पार के इलाकों को दिल्ली की मुख्य धारा से जोड़ने का काम। दिनेश कुमार की कार्यकुशलता का परिणाम था विकास मार्ग, रोड नंबर 56, 57, 58 एवं NH 24 का निर्माण एवं यमुना पर पुल, जिनकी वजह से आज यमुना पार्क को विकसित इलाके में गिना जाता है। आगामी वर्षों में PWD में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हुए दिनेश कुमार ने 15 से भी ज्यादा बड़े भवन, राजघाट से राजा गार्डन रिंग रोड, ब्रिटानिया चौक फ्लाईओवर का निर्माण किया। इसके अलावा मुकरबा चौक फ्लाईओवर, आजादपुर फ्लाईओवर, एम्स फ्लाईओवर इत्यादि के डिजाइन एवं प्लानिंग में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिस समय श्री दिनेश कुमार जी यहाँ पर आए उस समय कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो हमें युद्ध स्तर में लेने पड़े। खास करके जो MCD से हमने रोड्स टेक ओवर की थी उसमें कार्य करने की ज़रूरत थी। इसके अलावा कुछ एलिवेटेड प्रोजेक्ट्स के जो कार्य थे और कुछ ऐसे पुराने प्रोजेक्ट्स थे जैसे कि द्वारका हॉस्पिटल हो गया या फिर ताहिरपुर हॉस्पिटल हो गया या इसी प्रकार मंडोली जेल हो गया। ये काफ़ी लंबे समय से चल रहे थे, किसी न किसी कारण से अटके हुए थे। तो इनका विभिन्न विभागों से इनको सैंक्शन करवाना और दोबारा से इनको शुरू करवाने में उनका मैं समझता हूँ अच्छा योगदान है। सभी विभागों से मिलके उन्होंने इसमें आगे बढ़ाया, शुरू करवाया और कुछ कार्यों को कंप्लीट भी करवा लिया। ये उनका एक अच्छा योगदान कहा जा सकता है। 1000 बसों की क्षमता वाला विश्व का सबसे बड़ा मिलेनियम बस डिपो का भी निर्माण इन्हीं के नेतृत्व में हुआ। इंजीनियर्स जगत की संस्थाओं की बात की जाए तो दिनेश कुमार इंडियन रोड कांग्रेस व प्लम्बिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स व इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस IBC के आजीवन सदस्य रहकर गवर्निंग काउंसिल के सदस्य भी हैं। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से इन सभी संस्थाओं को ऊंचे मुकाम पर पहुंचाया है। दिनेश कुमार जी अभी भी इस समय हमारे इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट हैं। मैं समझता हूं दिनेश कुमार एक बहुत ही मेहनती और बहुत ही ईमानदार एक ऑफिसर हैं और मैंने तो उनको जब से ENC में भी देखा है या IBC में भी देखा है, बहुत जो काम उनके जिम्मे लगा दिया उसको पूरा करते हैं। उन्होंने IBC को बढ़ाने में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है। मैं समझता हूँ IBC में उनका योगदान हमेशा याद रहेगा। दिनेश कुमार ने अपने लंबे अनुभवों, नई स्टडीज एवं रिसर्च और नई तकनीक को देश भर में इंजीनियरिंग सेमिनारों में प्रेजेंटेशन के माध्यम से पेश कर अपने प्रोफेशन की अद्भुत सेवा की है। रोड्स, बिल्डिंग्स और फ्लाईओवर निर्माण के क्षेत्र में नई तकनीक का प्रयोग करने का श्रेय भी दिनेश कुमार को जाता है। दिनेश कुमार जी रोड के सर्किल के कोऑर्डिनेटर थे। सारे रोड्स को वही देखते थे। जिस तरह के उन्होंने रोड पे गाइड करा, क्योंकि वो रोड के बहुत बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं और वो रोड के बहुत बड़े काम कराने में माहिर हैं, तो वो हमें बहुत अच्छे तरह गाइड करा करते थे। जो CPWD की DSR बनती है और उसमें जो रोड का चैप्टर है वो आज भी दिनेश कुमार जी के इन्वॉल्वमेंट से और उनकी वेटिंग के बाद में ही आइटम्स इसमें इंट्रोड्यूस होते हैं। दिनेश कुमार ने अपनी सर्विस के दौरान विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग और अवार्ड्स प्राप्त किए। उन्होंने हाईवे प्लानिंग और मैनेजमेंट में टोक्यो, जापान में ट्रेनिंग हासिल की है। दिनेश कुमार को उनकी प्रतिभा एवं योगदान के लिए अनेक धार्मिक, सामाजिक, प्रोफेशनल एवं संचार माध्यमों के संगठनों द्वारा अनेकों अवार्ड से नवाजा गया। उन्होंने हमेशा अपनी व्यस्तताओं से समय निकालकर सामाजिक कार्यक्रमों एवं शिक्षा संस्थानों के द्वारा आयोजित समारोहों में हिस्सा लिया और पुरस्कारों से सम्मानित होते रहे। इंजीनियरिंग जगत के प्रतिष्ठित संगठन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स ने उन्हें एमिनेंट इंजीनियर के पुरस्कार से सम्मानित किया। दिल्ली में बने सभी 76 फ्लाईओवरों के निर्माण में किसी न किसी रूप से जुड़े होने के कारण मीडिया जगत ने उन्हें फ्लाईओवर मैन के नाम से मशहूर कर दिया। कई सालों तक फ्लाईओवर एक रूटीन तरीके से बनते रहे। पिछले 10 सालों के अंदर, 15 सालों में
नई नई टेक्निक्स फ्लाईओवर्स की आई हैं और यही वो पीरियड था जिसमें दिनेश कुमार जी ने काफ़ी काम किया PWD में। तो इसलिए जब ये नई टेक्निक्स जो आई हैं उनमें अगर योगदान रहा है तो उसमें इनका भी महत्वपूर्ण सभी लोगों का रहा है जिन्होंने प्रोजेक्ट्स के साथ एसोसिएटेड रहे, डिज़ाइनर्स, कंसल्टेंट्स, लेकिन उसको सबको एक साथ जिसने एक्सपीरियंस किया और जिसने इम्प्लीमेंट किया वो एक अगर आदमी जो ज़्यादा देर तक एसोसिएटेड रहे हैं तो वो दिनेश कुमार जी हैं। तो इसलिए उनको एज ए फ्लाईओवर मैन जो है संज्ञा दी गई है न्यूज़पेपर्स में, इसको दिखाया गया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। दिनेश कुमार के व्यावहारिक एवं उनके योगदान की सराहना उनके सहकर्मियों एवं राजनेताओं के साथ साथ दिल्ली की जनता भी करती है। दिनेश कुमार सिर्फ एक सफल टेक्नोक्रेट ही नहीं बल्कि अपने मानवीय गुणों और प्रतिभाओं के लिए भी जाने जाते हैं। ये एक बहुत ही संजीदा अफसर रहे हैं, किसी को तकलीफ देने का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो सोच भी नहीं है इनकी किसी भी तरह से। ये खाली इनका डेवलपमेंट भाई कैसे हो, लोगों की भलाई कैसे की जाए, इससे जनता का कैसे भला होगा, और नई नई टेक्निक्स जैसे हैं काफ़ी सारी लाए ये दिल्ली में। ऐसा अवसर मिलेगा नहीं हमको कभी। दिनेश कुमार ने अपनी पत्नी मधु एवं पुत्र शशांक और पुत्री तरुछाया के साथ अपनी पारिवारिक यात्रा को गौरवशाली ढंग से निर्वाह किया है, जहां एक ओर वो अपनी पत्नी की प्रेरणा और सहयोग की मुक्त कंठ से सराहना करते हैं, वहीं बच्चों के लिए एक आदर्श और सफल पिता रहे हैं। दिनेश कुमार ने न केवल परिवार ही बल्कि अपने विभाग के सहकर्मियों के साथ समय समय पर विभिन्न प्रकार के धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों जैसे होली, दिवाली, स्वतंत्रता दिवस व अनेकों प्रकार के कार्यक्रमों को भी आयोजित कर विभाग को एकजुट रख कुशल नेतृत्व का उदाहरण दिया। अभी तो इन्होंने वर्षों बाद लोक निर्माण विभाग दिल्ली का स्थापना दिवस मनाकर विभाग के द्वारा किए गए कार्यों को इस मौके पर दर्शाया। एक और कार्य की बात करें तो दिनेश कुमार ने अपने सभी सेवानिवृत्त प्रमुख अभियंताओं, मुख्य अभियंताओं, सुपरिंटेंडेंट अभियंताओं व सहकर्मियों को आमंत्रित कर एक गोष्ठी का आयोजन किया। इसमें विभाग के कार्यों की समीक्षा एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज रोड मैनुअल का विमोचन करवाया और सेवानिवृत्त अभियंताओं को सम्मानित करने की परंपरा की शुरुआत कर दी। दिल्ली के निर्माण प्रक्रिया का ये कर्मयोगी अपने अति व्यस्त दिनचर्या में भी अपनी सेहत के प्रति हमेशा जागरूक रहा है। अपने दिन की शुरुआत योगा और व्यायाम से करने वाले दिनेश कुमार को सुबह की सैर बहुत भाती है। यही है उनकी फिटनेस का राज और उनकी कार्यक्षमता का रहस्य। लगभग 4 दशकों की एक लंबी और सफल प्रोफेशनल यात्रा के बाद अब दिनेश कुमार समाज के साथ बांटना चाहते हैं अपने अनुभव के तिलिस्म को। यहाँ हमारा स्टाफ जो है बहुत अच्छा है, ये हमेशा याद आते रहेंगे। और खास तौर से क्योंकि मेरा PWD में काफ़ी टाइम रहा है तो ज़्यादातर लोग मेरे टाइम टेस्टर ट्रेंड किए हुए हैं, उनको मेरी फीलिंग पता है, मेरे को उनकी फीलिंग पता है, उनकी वर्किंग पता है और दिल्ली के एनवायरनमेंट का भी मेरे को मालूम है। युवा इंजीनियरों को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि वो अपने काम में डेडिकेशन में ज़्यादा ध्यान दें। आजकल क्योंकि पॉलिटिकल माहौल है, कोई पॉलिटिकल बैकिंग बनाता है, कोई सिफारिश बनाता है, हम लोगों की सिफारिश जो है अच्छा काम और मेहनत ही है और डेडिकेशन, ऑनेस्टी, दैट इज़ द ओनली वो जिससे कि सरकार में कुछ हो सकता है। मेरा तो यही वो अनुभव है कि जैसा हम बिहेव करते हैं तो ऑफिस वाले लोग भी हमारे साथ वैसे ही बिहेव करते हैं। अगर हम उनके लिए अच्छे हैं तो वो हमारे लिए अच्छे हैं। मैं एक सेंटेंस हमेशा बोलता हूँ कि हमने किसी का कोई बुरा नहीं किया तो हमारा क्यों बुरा होगा, तो हम उस बारे में कभी नहीं सोचें, तो अच्छा करो अच्छा होगा। तो यही मैं सभी को ये देना चाहूँगा कि वो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें, सबका भला करने की सोचें, तो अपने आप सबका भला होगा। देश के प्रति तो मैं यही कहूँगा कि हर किसी को डिवोटेड होना चाहिए और ख़ासतौर से इंजीनियर्स तो विकास के काम में जुटे हुए हैं और अभी नई सरकार आई है, ये तो विकास ही चाहती है। तो अगर हम करें तो विकास के लिए हमेशा ध्यान रखें। आज की डेट में मैं समझता हूँ विकास ही सबसे बड़ा देश प्रेम है।
वो ज़माना चला गया जब लड़ाई करते थे या दूसरे दोस्तों से लड़ते थे। अब तो विकास की ही लड़ाई है। अगर हम विकास में आगे रहेंगे तो हमारा देश अपने आप बढ़ जाएगा। और जारी रखना चाहते हैं अपने स्वर्णिम सफर को, ताकि समाज के लिए कुछ और बेहतर कर सकें।